इसको यूज करके आप रेंज फाइंड आउट कर सकें। अब यहीं से चलते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से शुरुआत कर रही हूँ मैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, y एज अ फंक्शन ऑफ x। ना इफ आई से x एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करना है तो क्या करोगे? x एज अ फंक्शन ऑफ y, x is equal to y minus 5. x is equal to y minus 5. Now what I have to look for? I have to look for the possible values that can be given to y for which x remains real. So what are the possible values that can be given to y? All real values. मैं y को कुछ भी रियल वैल्यू देती जाऊं, रियल माइनस 5 करोगे x रियल ही होता जाता है, राइट? सो यहाँ पर y belongs to real numbers. Any real value can be given to y for which x will also be real, क्योंकि किसी भी रियल में से -5 कर दो तो रियल ही मिलेगा. So if I talk about range of this function, then range is all real numbers. ये थोड़ा सा बेसिक है, इसी को ही हमें एलैबोरेट करना पड़ता है मोर और लेस अपने क्वेश्चंस के अंदर, जिसके बेस पर हम अपने आंसर्स फाइंड. कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया? रेंज निकालने. लेट अस से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to 1 upon under root of x minus 5. डोमेन बताओ और रेंज भी बता दो, दोनों चीजें बता दो. पहले डोमेन बता दो. Set of all real numbers except 1 2 3 4 5. सब कुछ गड़बड़ करते हो आप लोग. ओनली 1 2 3 4 नहीं आएगा या और भी कुछ है जो नहीं आएगा डोमेन में? 0 will also not be there. Okay. 0 will not be there. Will negative numbers be there? No, set of all positive real numbers except 1 2 3 4 5 and 0. y क्या क्या वैल्यूज y ले सकता है? अब अगर आप x को कोई भी वैल्यू डालेंगे, will it be set of all real numbers or set of positive real numbers? Positive real numbers. Positive. So my answer has to be for y. Range is positive real numbers. और I say 0 to infinity. क्या 0 हो सकता है? Can y take the value 0? Yes, ma'am. ये 0 हो सकता है. For what value of x is this going to become 0? y तो 0 वैल्यू नहीं ले सकेगा ना बेटा. x में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो मैं डालूं तो मेरा आंसर 0 बन जाए. So ranges from 0 to infinity excluding 0. ठीक है जी ये बात. नेक्स्ट है हमारे पास y is equal to, या f of x is equal to x minus 2 upon 3 minus x. पहले डोमेन बता दो. x minus 2 upon 3 minus x. What is the domain? हाँ जी सौम्या, मैंने आपके में डाला ही नहीं, मुझे लगता है लिंक आज.
So may we are discussing about the range. बाकियों को भी आ जाने दो, मैं एक ही बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। मैं माइंड से निकल के मैंने आप वाले ग्रुप में डाला ही नहीं लिंक। हाँ जी, Mayank and Dipansh, are you there? Yes, ma'am. ओके, आज आपके ग्रुप में मैं वो लिंक ही बताना भूल गई, तो सॉरी। मैं सोच रही हूँ कि आज अभी तक किया क्यों नहीं आप लोगों ने ज्वाइन, बट ये दिमाग में आया कि लिंक तो डाला नहीं मैंने, ज्वाइन कहाँ से करना। बच्चों, रेंज की हम बात कर रहे हैं। रेंज निकालने के लिए, रेंज क्या होता है बच्चों, 2 मिनट में वापस रिपीट कर रही हूँ बातों को। रेंज क्या है? रेंज इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो हम वाई से उसको कह रहे हैं, ठीक है जी। तो रेंज निकालने के लिए हम सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं फॉर ऑल द क्वेश्चंस मोस्टली। क्या मेरे पास कोई भी फंक्शन है, लेट अस से y इज इक्वल टू x माइनस 3। यहां पर y इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। मैं क्या करूंगी? आई विल एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। When I say x as a function of y means x is y plus 3. X as a function of y means x is equal to y plus 3. Now what I will look for? I will look for values of y for which x is real. मैं y को ऐसी क्या क्या वैल्यू दे सकती हूँ जिससे x रियल नंबर बन जाए? वो सारा वैल्यूज will become range of the function. मैम अगर मैं x में यहाँ- वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एक वैल्यू तो मैं डाल के नहीं देखूंगी, मैं तो सिंपल चेक करूंगी अगर मैं y को कोई रियल वैल्यू दूं, एनी डैम वैल्यू आई गिव टू y, क्या मेरा x नॉन रियल या ऐसा कुछ बन सकता है जो जहां पे अनडिफाइंड हो जाए? नहीं पॉसिबल है। मैं y को कुछ भी रियल वैल्यू दूं, उसमें 3 ऐड करोगे तो रियल ही रहना। मान लो -5 दे दिया, -5 + 3, इसको मैं 1 लाख दे दूं, 1,03,000। मैं इसको 1/100 डाल दूं, 1/100 + 3, 103/100 आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे को मैम कहीं अगर पर भी माइनस की वैल्यू देंगे तो मैम माइनस आएगा ना x तो। बिल्कुल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रियल तो नहीं बन रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि अनडिफाइंड हो जा रहा है कहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। रियल रह रहा है, चाहे नेगेटिव करे चाहे पॉजिटिव है, right? So I can give all real values to y. So range in this case is going to be all real numbers. Range is all real numbers. मैम And is this डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। exactly domain भी all real numbers है, क्योंकि आप यहाँ पर x को भी जो मर्जी वैल्यू दो, कोई दिक्कत नहीं है। x को जो भी रियल वैल्यू देते जाओगे, करस्पॉन्डिंग y की कुछ ना कुछ रियल वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। कहीं पर भी अनडिफाइंड होने वाला काम तो कोई नहीं है ना, तो स्क्वायर रूट का ना हम डिनोमिनेटर में जा रहे हैं, कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू नहीं है। x को रियल वैल्यूज डालते जाओ, करस्पॉन्डिंग y की रियल वैल्यूज निकालते जाओ। सो डोमेन एज वेल एज रेंज, डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब लेट अस से अभी 2 मिनट ये जो ट्राई कर रहे हैं ये करते रहो जरा। मैं जिन्होंने अभी 2 मिनट पहले ज्वाइन किया उनके लिए क्वेश्चन। लेट अस से मेरा फंक्शन है y is equal to 1/x. What is the domain of this function? All of you are going to try y is equal to 1/x. Domain बताओ क्या है इसका? रियल नंबर्स except 0. All real numbers except 0. All real numbers except 0. What are the possible values that I can give to y now? x as a function of y represent करना है, x को 1/y लिखना है। अगर x को 1/y लिखोगे तो y को क्या वैल्यू नहीं दे सकते? 0. So range of the function is again all real numbers minus 0. Because if I make y as 0, 1/0 x गड़बड़ हो जाएगा। So y को 0 वैल्यू नहीं दी जा सकती। So range is all real numbers minus 0. ठीक है जी।
अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 2/3 माइनस एक्स। पहले तो इसका डोमेन बता दो जल्दी से, फिर हम Set of range real numbers except 3. set of real numbers except 3. अगर मैंने x को 3 वैल्यू डाल दी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, so I cannot give that value to my x. So domain is all real numbers except 3. अब रेंज निकालने के लिए मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझा रही हूँ। मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। मतलब x को एक तरफ लेके जाना है और बाकी सब कुछ y वाले टर्म्स दूसरी तरफ। सो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, कैन आई राइट y into 3 minus x is equal to x minus 2? 3y minus xy is equal to x minus 2. मुझे x की टर्म्स को इकट्ठा करना है, तो अब मैं क्या करूं, अगला स्टेप, आई वांट x की टर्म्स टू बी टुगेदर, ताकि मैं x को एक तरफ रख के बाकी सब कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं। अगला स्टेप बोलो क्या? xy to RHS and bring -2 to LHS. Perfect. 3y plus 2 is equal to xy plus x. अब इस टर्म में से x बाहर निकाल सकते हो, so मुझे मिल रहा है 3y plus 2 x into y plus 1. So x becomes 3y plus 2 upon y plus 1. पहले ये स्टेप्स देख लो ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पूछो। हम वेवी का मेथड नहीं यूज कर सकते इसमें? वेवी का मेथड अगर आप यूज कर रहे हो, कैसे यूज करोगे इसमें? वेवी का मेथड इनइक्वालिटीज के लिए यूज होता है। सबसे पहली बात, क्या कोई इनइक्वालिटी है यहाँ पर मेरे पास? नो मैम। नहीं, मेरे को डोमेन निकालनी थी, वो सीधे सीधे पता चल रही है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब रेंज निकालने के लिए मेरे को x एज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट करना है। वेवी कर्व लगता है इनइक्वालिटीज, नोवेयर इनइक्वालिटी आई एम सॉल्विंग, सो आई वोंट। अब यहाँ पर सोच के बोलो y को क्या वैल्यू नहीं दे सकते? -1. -1. So what should be the range of my function? All Set of- real numbers except -1. y को -1 वैल्यू नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर y को हमने -1 डाल दिया तो मेरा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लिखो जी, अगला लिखो। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? Yes, ma'am. लो जी, फिर अगला क्वेश्चन करो। f of x is given to be 3x minus 2 upon x plus 1. 3x minus 2 upon x plus 1. डोमेन में बता देना जरा, डोमेन as well as range. Numbers except -1. And domain will be all real number minus except -1. All real numbers except -1. चलो वेरी गुड। रेंज की बात करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक्सप्रेस किया था x एज ए फंक्शन ऑफ y। इसको भी फटाफट से कर दो एक्सप्रेस, देखो जरा क्या बनेगा। M range is set of all real numbers except -3. एक्सेप्ट -3। हाँ जी, बाकी भी बताओ फटाफट से। ये आ रहा है, कुछ और आ रहा है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3। Ma'am, +3. +3. +3। Now we have changed the answer from -3 to +3। बाकी भी देखो ये क्या कहते हो। xy plus y is equal to 3x minus 2। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और ये वाले टर्म इधर, क्योंकि मुझे x को सेपरेट करना है। 3 minus y into x, so x is becoming y plus 2 upon 3 minus y. So answer is your correct one. y cannot take the value 3। अगर y को 3 वैल्यू दिया तो फिर रेंज आपकी x जो है वो नॉन रियल हो जाएगा। सो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स -3। हाँ जी, ये बात समझ में आती है?
आगे चलें? Yes, ma'am. हो गया सबका? बता दो मुझे जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत है तो लिखो जी। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसकी डोमेन निकालने का काम हमने पिछली क्लास में किया था, उसी को ही हम थोड़ा सा फर्दर लेके चलेंगे, रेंज निकालने। अच्छा चलो, इससे पहले एक थोड़ा सा करो जरा, देखो क्या करते हो उसमें। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, डोमेन एंड रेंज। x minus 4 upon 4 minus x. And domain is set of all real numbers except 4. ठीक है। रेंज मैम वो ऊपर x माइनस 4 है ना, और नीचे भी 4 माइनस x है। बिल्कुल, ऊपर x minus 4 है, नीचे 4 minus x. Ma'am, range is set of all real numbers except -1. All real numbers except -1. 4y minus xy. यहाँ पर ऐसे सिंपल से बात देखो, क्या मुझे ये सब प्रोसेस करने की जरूरत है? मैं यहाँ पर x को कुछ भी वैल्यू डाल के देख लूं, मेरा आंसर हमेशा क्या बनेगा? Real number. कुछ भी वैल्यू जो आपके मन में है वो वैल्यू डाल के देखो। जैसे आप x को 100 डाल दो, 100 minus 4 96 and this will be minus 96. Answer is -1. -1. मैं कुछ भी वैल्यू डालूं, क्या मैं अपने फंक्शन को इस तरीके से लिख सकती हूँ? नीचे से नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया तो x minus 4, ये कट गया तो आंसर इज ऑलवेज -1. Whatever value I give to x, my output is always going to be -1. So what should be the range? Range is a singleton set having only one value in it, that is -1. मैम समझ नहीं आया मैम। देखो, मेरे पास क्वेश्चन था x minus 4 upon 4 minus x. दोनों में सब कुछ सेम है, एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है बस। यहाँ पर x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अगर मैं डिनोमिनेटर में से माइनस साइन बाहर निकाल दूं तो ये x minus 4 ही हो जाए। यस ठीक है, मैम। कैंसिल हो गया तो आंसर हमेशा क्या बना? चाहे मैं इनपुट कुछ ही डाल दी, 4 नहीं डाल सकते क्योंकि उससे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर 0 होता है। बाकी उसके अलावा कुछ मर्जी इनपुट डालूं कि आउटपुट हमेशा -1 बन रही है। मैम उसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते तो भी यही आता। देख लेते हैं वहां से क्या बनेगा। 4y minus xy is equal to x minus 4. 4y plus 4 is equal to x into y plus 1. यही हो जाएगा। Yes, ma'am. तो यहाँ से क्या आएगा? x will be 4y plus 4 upon y plus 1. 4 को बाहर निकाल दो, अपॉन y plus 1, मतलब x की वैल्यू हम यहाँ पर कह रहे हैं 4, which is not possible. x को तो 4 वैल्यू में दे ही नहीं सकती। y को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे पास, y की टर्म तो कैंसिल ही हो गई मेरे पास। अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो आपके पास यहाँ से जो x आएगा दैट इज 4y plus 4 upon y plus 1. x की वैल्यू 4 आ रही है मेरे पास। अगर x को 4 कहूं तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड, मतलब मुझे यहाँ से तो y के बारे में कुछ भी नहीं है। सिंपल आपका केस है कि ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं। अगर एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो मैं x के जो मर्जी वैल्यू देती जाऊं, आंसर तो -1 ही बनना है मेरे पास, और कुछ बनना ही नहीं। समझ में आई बात? मम्मी जो भी आपने करवाया मम्मी, ये एक रूल है कि एक्सेप्शन है? क्या है ये एक रूल है दूसरा कि एक्सेप्शन है? ये मैंने आपको पहले राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रेंज में मैंने आपको कहा कि ये रेंज में चीजें डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन चेंज होती जाएंगी। डोमेन के लिए जैसे 2 हार्ड एंड फास्ट रूल हमने किए, बाकी अभी फंक्शंस नहीं किए तो बातें नहीं करी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो वो आपके हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, उन्हीं के हिसाब से चलना है। लेकिन रेंज में डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन लॉट मेनी थिंग्स आर गोइंग टू चेंज।
Yes, ma'am. जिनमें से एक ये आ गया हमारे पास, हमें ये यहीं से देख के समझ में आ रहा है कि मेरे पास y जो मेरा आउटपुट है वो -1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये प्रोसेस पे नहीं जाना, मुझे यहीं से ऑब्जर्व करना है कि मेरा y सिर्फ और सिर्फ -1 वैल्यू ले पाएगा, नो अदर वैल्यूज। ठीक है, ऐसे ही रेंज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हमारे पास कोई सेट रूल्स नहीं है कि ऐसे ही चलोगे तो ये होगा। मैंने कहा 95% क्वेश्चन में जो हम प्रोसेस पढ़ रहे थे कि x एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करो और वहां से निकाल लो, हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द ओनली वे ऑफ डूइंग द थिंग्स may change according to the question। एग्जाम्पल देखो, लेट अस से मेरे पास है x² -9 अपॉन x -3। डोमेन बोलो जी क्या? Set of all real numbers except 3. All real numbers except 3। ध्यान से देखना अब मैं क्या कर रही हूँ। Domain is all real numbers except 3। Can I write it as x -3, x plus 3 upon x -3 and y becomes x plus 3? Yes, ma'am. Now tell me what should be its range? हाँ जी, रेंज क्या है मेरे फंक्शन की? y is equal to x plus 3। Now if I ask you the range, what is the range for the function? Set of all real numbers. ध्यान से देखना, ये पिछले वाला क्वेश्चन और ये वाला स्टार मार्क कर लेना दोनों क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे ये समझ में आती है कि मैं x को कोई भी वैल्यू देती जाऊंगी तो y को कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलती चली जाएगी। सो मेरे पास आंसर और रियल नंबर्स जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने कहा डोमेन में क्या चीज नहीं डाल सकते आप x को? 3. अगर x को कभी 3 नहीं डाल सकते तो क्या y कभी 6 वैल्यू लेगा? No. नहीं ले सकते। तो जब आप रेंज निकालते हो तो डोमेन क्या है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उस पे भी हमारी पूरी पूरी नजर होनी चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज, जब आपने डोमेन निकालनी है तो ऐसा नहीं है कि डोमेन भी यहां से निकालना शुरू करो कि मैं पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करूं, मैं कहूं ये आ गया तो डोमेन शुड बी ऑल रियल नंबर्स। ये भी तो माइंड में आ सकता है ना। हमने फैक्टराइजेशन बाद में करी, हम पहले फैक्टराइजेशन कर देते तो फंक्शन वुड हैव बीन y is equal to x plus 3। तो मेरा आंसर हम क्या दे देते हैं, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, बट दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन ये है, अगर फंक्शन में आप x को 3 डालोगे तो ये अनडिफाइंड डेफिनेटली होगा ही होगा। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स -3 while range is all real numbers -6। मैम अगर x में हम जब 3 की वैल्यू पुट करेंगे नहीं तो मैम 6 तो आएगा ही नहीं मैम, वो तो बात की बात होगी। ये बात दिमाग से निकल जाती है बेटा। जब आप y is equal to x plus 3 लिखते हो तो आपको लगता है x को कोई भी रियल वैल्यू देते जाओ, y को तो रियल मिलते ही जाना। ये बात माइंड में आती नहीं है कि 3 नहीं दिया जा सकता। अब 3 नहीं दिया जा सकता, ऑब्वियसली y को 6 नहीं मिल सकता। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स -3 एंड रेंज इज ऑल रियल नंबर्स -6। So you have to be very very careful in such kind of questions। आइए कुछ बात समझ में कि नहीं, पहले तो ये बताओ। Yes, ma'am. चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के लिए डोमेन आप लोगों ने निकाली थी, लेकिन आई वुड लाइक एक बार जरा दोबारा निकाल दो। देखते हैं पिछला कुछ याद है कि भूल गए। सोच समझ के आंसर बताना, पहले डोमेन निकालनी है। डोमेन निकालोगे फिर उसके बाद रेंज निकालोगे।
And domain is between -4 and 4. Domain is Minus- between -4 and 4. Perfect. हाँ जी, किस किस की आ गई है डोमेन? आगे मेरी भी। ठीक है, -4 to 4 बोथ इंक्लूडेड। मुझे 16 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है, 0 से इक्वल कर सकती हूँ क्योंकि न्यूमरेटर में हूँ। एक्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, उसको हटाने के लिए साइन चेंज। बीच में -4 to 4 क्योंकि इक्वल टू 0 हो सकता है, इसलिए -4 और 4 को इंक्लूड। अब हमने यहाँ तक पहुंच गए हो सारे? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो। मैम बीच में तो नेगेटिव आएगा ना मैम नंबर लाइन के? बीच में नेगेटिव आएगा मींस नहीं मैम समझे? जो -4 और 4 के बीच में मैम इसमें तो नेगेटिव आता है ना मैम पूरा। बिल्कुल नेगेटिव आएगा। इसके इधर पॉजिटिव, बीच यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो मुझे लेस देन 0 ही तो चाहिए ना बेटा। लेस मींस नेगेटिव, so this will be your interval. एम -∞ to -4 यूनियन 4 infinity to 4 कॉमा infinity। क्यों बेटा? आपको यहाँ से, अब यहाँ से चले, ये आपका ग्रेटर था, मैंने कहा एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वेव कर्व की बात बनी। तो जब मैंने इसमें से नेगेटिव बाहर निकाला, ये बना x² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस नेगेटिव को हटाने के लिए इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज मैम। कर दिया। फिर जब साइन चेंज किया और फैक्टर्स बनाए, तो यहाँ पर अब लेस का साइन है। अब इसको भूल जाओ, ये नहीं है अब आपको जो सॉल्व करना है, अब ये है जो आपको सॉल्व करना है। मींस लेस देन 0 वैल्यूज चाहिए, और लेस देन 0 कहाँ बन रही है? -4 और 4 के बीच में, या 4 to infinity और -∞ to -4। एम और दोनों में ब्रैकेट कौन सी आएगी? दोनों क्लोज्ड? दोनों क्लोज्ड। क्यों आएंगे वो भी देख लो, आप डाल के देख लिया करो। जब भी आपको ब्रैकेट का डाउट होता है तो गिवन एक्सप्रेशन में जो वैल्यू बन रही है वो डाल के देखो। -4 डाला, -4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, अंडर रूट के अंदर 0 न्यूमरेटर में आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। 4 डालूंगी तो भी 0, नो प्रॉब्लम्स। इफ दिस वुड हैव बीन 1 अपॉन, फिर मुझे सोचना पड़ता कि अब क्या किया जाए और क्या नहीं। ठीक है जी। यस मैम। अब हमने बात करनी है रेंज की, ध्यान से देखना। रेंज निकालने के लिए मैंने मेथड क्या कहा? यहाँ y एज अ फंक्शन ऑफ x है, मैं x एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करना चाहूँ। सबसे पहले चीज स्क्वायर रूट है, तो मैं कह देती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। When I'll do squaring both sides, y square is equal to 16 minus x square. So I'll say x square is 16 minus y square and x is under root 16 minus y square. देख लो किस स्टेप में कोई दिक्कत है तो पहले वो बताओ, फिर अगली बात। Ma'am, range is 0, 7, 12, 15 and 16. रेंजेस दोबारा बोलो। 0, 7, 12, 15 and 16. अच्छा, you want to say some specific points will be in range. How you reached at that conclusion, Arman? Ma'am, because we have only a specific domain between -4 and 4. हाँ, फिर से गड़बड़ करते हो बेटा। -4 और 4 का मतलब, when I am writing it like this, does it mean x can take only these many values? Or does it mean it can take infinite many values which are lying between -4 and 4? What is the meaning of this? पहले तो ये बात में अपने दिमाग से क्लियर करो। Okay. Yes, ma'am. Is this or this? Which one is true? These specific 7 values can it take, or it can take एम नंबर infinite? लाइन 1। नंबर लाइन बचे करेंगे आप। स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं। If I say y is equal to under root x, square root functions, इनकी जो रेंज है
that is r positive. ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, एंड रेंज इन दिस केस इज r पॉजिटिव ओनली. इसका मतलब आपके बात ठीक है, अगर मैं यहां से चलूं तो मैं कहूंगी 16 माइनस वाई स्क्वायर को 0 से बड़ा होना है, तो फिर से वही सिचुएशन पे आ गए. मैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर कर रही थी, अभी 16 माइनस वाई स्क्वायर को 0 से बड़ा कर दी, तो -4 से 4 वैल्यू बन रही है. लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, y को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसीलिए मेरी रेंज इस केस में होगी 0 to 4 एंड नॉट -4 to 4. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी स्टार मार्क कर लो, साथ में रीजन लिखेंगे. स्क्वायर रूट फंक्शंस have range as r positive. स्क्वायर रूट फंक्शंस में आपको जो रेंज होती है, y को हम हमेशा r पॉजिटिव लेके चलते हैं. x भी r पॉजिटिव और y भी r पॉजिटिव, ना इनपुट नेगेटिव जाती है ना ही आउटपुट नेगेटिव. और अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ है स्क्वायर रूट फंक्शन का, दैट इज लाइक दिस. This is the graph of square root function. Only x positive and corresponding y positive. ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पर. So my answer in this case is -4, not -4 to 4, but 0. चलें जी आगे. Yes, ma'am. क्वेश्चन है हमारा, f of x is mod of x minus 3. Mod of x minus 3. डोमेन बोलो, रेंज. domain Set of all real numbers. Domain is set of all real numbers. What about the range? Set of all real numbers. Set of all real numbers. Everybody says set of all real numbers is my range, or anyone wants to make any change in it? Range will be only positive real numbers. Yes, range will be only. Ma'am, 0 to infinite. बिल्कुल ठीक है, only positive real numbers. Domain is all real numbers while range is positive real number. क्योंकि मॉड्यूलस आ गया और हमें पता है मॉड लगाने के बाद किसी भी तरीके से जो बाहर निकलता है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं निकल सकती. So domain is all real numbers while range is positive real numbers. अब मैंने क्या कर दिया, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3. अभी डोमेन और रेंज बोल. domain set of all real numbers. 0 to minus infinity. Range, ma'am, range. 0 to minus infinity या minus infinity to 0? Minus infinity to 0. जब भी आप इंटरवल्स लिख रहे हो तो पहले छोटी वैल्यू आती है फिर बड़ी वैल्यू आती है. तो इसका मुझे पता है, अगर मैं सिर्फ इतनी चीज को देखूं तो मेरा आउटपुट हमेशा पॉजिटिव. बाहर नेगेटिव डाल दिया तो आंसर हमेशा नेगेटिव. So domain in this case is all real numbers while range is negative real numbers. Now I am doing a little bit of a change in it. I'm making a little bit of change. 1 minus mod of x minus 3. Domain set of all real numbers and range. Ranges. And range is also set of all real numbers. Okay. Set of all real numbers. पक्का? थोड़ा सा लॉजिक है क्वेश्चन में, इसीलिए दिया मैंने. सोचो जरा दोबारा से. Your answer is a bit wrong.
दोबारा विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर। मैम पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आप मुझे कोई ऐसे इनपुट बताओ जिसके लिए y की वैल्यू 2 बन जाए। You are saying positive real numbers. It means y should become equal to 2. Positive real numbers. दोबारा बोलो हरजस। Except positive real numbers. Except positive real numbers. You want to say कि कोई भी positive value नहीं आ सकती. Can y become 0.98? बच्चों ध्यान से जरा कॉन्सेप्ट को समझो। ये जो वैल्यू है, मैं इतनी बात करूं, इसने हमेशा कैसा आउटपुट देना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वो पॉजिटिव वैल्यू को आप 1 में से माइनस कर रहे हो, तो क्या मेरा आउटपुट कभी 1 से बड़ा होगा? नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स की जब आप बात करते हो तो आप 0 पर रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो। दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज to 1, minus infinity to 1 including 1। ध्यान से दोबारा मेरी बात को सुनो। दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट? मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी को 1 में से माइनस कर रही हूं, निकाल रही हूं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि मेरा आउटपुट 1 से बड़ा चला जाए। ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग आउट ऑफ 1, so you cannot go beyond 1. It has to be less than 1 only. Can this become equal to 1? मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया इसके साथ। Is it correct or not? Is there any value of x which will make my y is equal to 1? मैम 3। बिल्कुल ठीक है। If I take x as value 3, मेरा आउटपुट 1 बन जाएगा। और अगर x 1 बन सकता है तो मेरी रेंज जो है वो माइनस इंफिनिटी टू 1 हो गई, इंक्लूडिंग 1। समझ में आ रही है बातें ये कि नहीं, ये बताओ भाई। So here the domain is, your domain is all real numbers while range is minus infinity to 1। अब अगर मैं यहां पर कर दूं से 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, नेगेटिव इंफिनिटी टू 5। नेगेटिव इंफिनिटी टू 5 एक्सीड नहीं कर सकेगा कभी। नाउ लेट मी राइट 6 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5। डोमेन बोलो रेंज। मैम डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज and range is also set of all real numbers. Positive real numbers, positive real numbers. मैम पॉजिटिव रियल नंबर्स। Positive real numbers greater than 6. Yes. Positive numbers greater than 6। ये क्वांटिटी भाई 6 से छोटा तो कभी जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव है। 6 में कुछ ना कुछ ऐड ही होगा हमेशा। मैं x को जो मर्जी इनपुट डालती जाऊं, something will be added into 6. So y can never be less than 6. It will always be greater than 6. So domain here is all real numbers and range is 6 to infinity. मैम 6 to infinity क्यों? अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू है, सिर्फ इसने की बात करो मैं, यहाँ से जो मुझे आउटपुट मिलता है कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है कि नेगेटिव पे मिल जाता है? पॉजिटिव मैम, पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो इसमें एड अप हो जाएगी। यस मैम। इसको बढ़ा देगी, तो क्या कभी ये वैल्यू 6 से छोटी लेगा भाई? मैम y की वैल्यू तो मैम पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगी ना। अच्छा मतलब पॉजिटिव। चलो फिर मुझे एक बात बताओ, मैं आप कह रहे हो पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल का मतलब होता है 0 to infinity, राइट? ये मतलब होता है पॉजिटिव रियल का। मैम वो y equals to 6 प्लस है ना। हाँ बिल्कुल। मैम तो फिर मैम जो मॉड का मैम करेंगे मैम पॉजिटिव वैल्यू होगी तो 6 में प्लस करेंगे मैम, y की तो वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन क्या सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज लेगा? आप मुझे कोई ऐसी वैल्यू बताओ x की, कोई ऐसी इनपुट बताओ जिसके लिए y 5 हो जाए।
क्योंकि अगर आप कह रहे हो पॉजिटिव रियल नंबर तो 5 उसमें इंक्लूड होता है. टेल मी द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच y इज टेकिंग द वैल्यू 5. ध्यान से सुनना मैं मेरी बात को. इस वैल्यू को 5 बनाने के लिए मुझे इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये 6 से नीचे जाएगा. यस मैम. क्या यहाँ से कभी कुछ नेगेटिव नंबर आएगा जिसको इसमें से निकाल दूं? Will it be possible No, for me ma'am. to- नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या कभी 6 से छोटी जाएगी? नो मैम. Ranges 6 to infinity. Not all positive real number. Your the point is correct कि आंसर पॉजिटिव बनना है, लेकिन 6 से छोटा नहीं हो सकता. क्लियर हो गई ये बात बेटा? यस मैम. अब ये भी बता दो कि ये 6 वैल्यू किस x की वैल्यू के लिए देगा? हम फिर से रिपीट करना एक बारी. When my y is becoming 6, for what value of x is y becoming 6? -5. -5. जब मैं x को -5 वैल्यू डालूंगी तो देखो क्या होगा. x को -5 डालने का मतलब -5 + 5. यहाँ से 0 वैल्यू मिल गई, इसीलिए ये 6 बन गया. इसको 5 से -5 से बड़ा कुछ भी डालते चले जाओ, या इवन -5 से छोटा डालते चले जाओ, यहाँ से कभी भी नेगेटिव तो मिलना ही नहीं, कुछ ना कुछ 6 में ऐड होता मिल जाएगा. इसीलिए रेंज हो गई 6 to infinity. ठीक है. नेक्स्ट है मेरे पास y is equal to mod of x minus 4 upon x minus 4. डोमेन रेंज दोनों बता. And domain is set of all real numbers except 4. ठीक है जी. सोच समझ के आंसर करना, रेंज क्या होगी. In set of all real numbers except 0. Except 0. ऐसा क्यों है? Where this answer have you? In set of all real numbers. Of all real numbers. डाल except के 4 देखना, x कुछ भी रैंडम वैल्यूज मैम डाल के सेट देखो. ऑफ ऑल मैम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4. रेंज. अच्छा, रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4 यू वांट टू से. और भी कोई कुछ कहना चाहता है इनके अलावा, और कुछ बोलता है कोई कि नहीं बोलता? बाकी सब चुप ही रहते हैं. हम शायद 1 - 1. शायद 1 - 1 नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलो. रेंज में सिर्फ 2 ही वैल्यूज आएंगी पराग, -1 and 1, nothing else. Be confident. -1 and 1 are the 2 values which I can take. अब बाकी जो बाकी रियल नंबर और एक्सेप्ट 4 बोल रहे थे, जरा विचार कर लो. ये जो न्यूमरेटर में पड़ा है mod of x minus 4, this will be x minus 4 if x is greater than equal to 4 and minus of x minus 4 when x is less than 4. ऐसे ही होगा. mod की डेफिनेशन ही यही है मेरे पास. जब ये x minus 4 वैल्यू लेगा तो आंसर 1 बनेगा, और जब ये वाली वैल्यू लेगा तो आंसर -1 बनेगा. बाकी और वैल्यूज कहां से लूंगी मैं? यू वर सेइंग ऑल रियल नंबर्स. कुछ भी वैल्यू इसमें डाल के देखो कि ऑल रियल नंबर्स आंसर बन सकता है. मैं आउटपुट 15 लाना चाहती हूँ, बताओ कहां से लिख सकता हूँ 15? मैम x में मैम 15 पुट कर दो मैम, पर आएगी तो मैम रियली आएगी. रियल तो आएगी. फिर आपका रियल जो है एक बहुत बड़ा सेट है. कोई एक नंबर भी आ जाए तो मैं अपनी रेंज को मैं ऑल रियल नंबर्स नहीं बोल सकती. वैल्यू रियल होगी, लेकिन होगी क्या वो तो देखो ना. इफ आई टेक 15 minus 4 mod upon 15 minus 4 क्या आएगा? 11/11. 1 आंसर हुआ. यस मैम. I take say x as
-7 ले लेती हूँ मैं, -7 लो तो क्या होगा, -7 -4 का मॉड -7 -4, न्यूमरेटर इज -11 का मॉड और नीचे है -11। व्हाट इज मयंक -11 का मॉड? मैम 11 और नीचे पड़ा है -11, तो आंसर क्या हुआ? -1। कोई भी वैल्यू डाल के आप देखो, क्या इन दो के अलावा कोई और आंसर मिल सकता है आपको? इज इट पॉसिबल? मैम कोई भी वैल्यू डालो मैम यही आंसर मिलेगा। आगे देखो, डालो x को 1000, 1000 -4 996, 996 आ गया 1। डालो x को -500, -500 डालोगे ऊपर -504 का मॉड और नीचे -504, -1 आंसर आ गया। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो बच्चों। देखो हमारे पास मॉड ऑफ x -4 की डेफिनेशन पर जाओ। मॉड ऑफ x -4 दो ही वैल्यूज उठा सकता है। This can become mod of x -4 can become x -4 when x is then equal to 0 and negative of x -4 when x is less than 0. इसका मतलब मेरा y फंक्शन क्या हो सकता है, x -4 upon x -4 जब x 0 से बड़ा है, and x -4 upon minus of x -4 जब x 0 से छोटा है। पहले ये बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं? एंड जब आप यहां से कैंसलेशन करोगे तो ये 1 और ये -1, तीसरी पॉसिबिलिटी कोई नहीं मेरे पास। So in this case your range is only two numbers -1 and 1. कोई डाउट है तो बोलो। बोलो जी बोलो, एनी डाउट? बोलते नहीं बच्चों। मैम क्लियर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेंज निकालने के लिए जहां थोड़ी थोड़ी दिक्कत बढ़ती जाएगी। पहला क्वेश्चन है मेरे पास ऑफ दिस टाइप, y is equal to 1 upon 1 minus x square. पहले तो डोमेन बता। मैम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। 1 and 1. बहुत रहती है आंसर करने की, गलत आंसर मत किया करो, ध्यान से देखो। ओनली एक्सेप्ट 1, Ma'am, 1 and minus -1. 1. minus 1 1. and 1. So domain is all real numbers -1 and 1. ये दो चीजें मुझे निकाल देनी है, बाकी सभी जगह कोई खतरा नहीं है मुझे, मेरा फंक्शन डिफाइंड रहता है, कहीं पर भी डिनोमिनेटर 0 नहीं। अब रेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना था, x एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करना जरा देखूं क्या बनाते हो। x मैम एज ए -infinity to 0 union 1 to infinity। -infinity to 0 union 1 to infinity कैसे निकाला है पराग, मतलब क्या किया है जरा समझाओगे, इतनी जल्दी आंसर पे कैसे पहुंच गया? पहले किया हुआ क्वेश्चन। हाँ जी मैम पराग। डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया मैम, फिर वेरिएबल सेपरेशन कर दी। y minus 1 by y under root is your x। इसको इधर ले गए, ये 1 by y हो गया। मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करना था, तो x वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, y वाली टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी। इसमें एलसीएम लिया तो बना y minus 1 by y और x स्क्वायर था, x करने के लिए अंडर रूट। नाउ I want my x to be real. What are the possible values which can be given to y? फिर से यहाँ देखो अंडर रूट आ गया, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत जगह भी हम यूज करने वाले हैं। अंडर रूट के अंदर ये क्वांटिटी बढ़ गया, तो इस क्वांटिटी पर रिस्ट्रिक्शन हो गई। ये कैसे होनी चाहिए, y minus 1 by y।
मैम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इसका मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। It has यस to be मैम। positive. 0 हो सकता है, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो सकती है, मैं y की बात नहीं कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट द होल क्वांटिटी, दिस कैन बिकम 0। अब ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे, पिछली क्लास में किए थे, वेव कर्व मेथड से कैसे सॉल्व करें, y से मल्टीप्लाई और डिवाइड। So my question actually reduces to y minus 1, y into y minus 1 greater than equal to 0। सारे लीनियर फैक्टर्स को 0 से इक्वेट किया तो 0 और 1 दो वैल्यूज मिली, इसके इधर पॉजिटिव, इसके और इसके बीच में नेगेटिव, इधर फिर से पॉजिटिव। I want it to be positive. It पॉजिटिव means 1 to infinity and minus माइनस infinity to, इन्फिनिटी टू 0। इसको इंक्लूड करूं, किसको एक्सक्लूड, सोच समझ के बोलना, दोनों इंक्लूड कर दूं, एक करूं, दोनों Then एक्सक्लूड 1 करूं। will be included, but 0 will be excluded. दोनों एक्सक्लूड करने। अच्छा 1 को क्यों एक्सक्लूड करूं बेटा, पराग, why should I exclude 1? अगर मैं y को यहाँ 1 डाल दूं तो क्या हो गया, 0 by 1 बन गया, ओके 0 आंसर मिल जाएगा मुझे। ओके मैम, ओके ओके ओके, समझ गया। Right, so my answer is minus infinity to 0, union 1 to infinity, excluding 0, including 1। ध्यान से प्रोसेस को समझ लो, धीरे धीरे इसी में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती चली जाएंगी। हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, हमें x एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करना था, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये नीचे ले गए, x एज ए फंक्शन ऑफ y किया तो अब अंडर रूट आ गया मेरे पास, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन इज नॉट परमिसिबल, सो y माइनस 1 बाय y को पॉजिटिव रखा, फिर हमने यहाँ वेव कर्व लगा करके अपना इंटरवल फाइंड आउट किया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 1 टू इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन करो। मैम इम्पोर्टेंट है मैम, जो इक्वेशन होगी उसको हमेशा सिंपलीफाई करना है, या बिल्कुल करना बिना है। सिंपलीफाई करे भी बता दो कैसे करोगे, बिना सिंपलीफाई करे कैसे हम निकाल पाएंगे, निकालेंगे। लेजी मत रहे ब्रो, करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा वेव कर्व मेथड, और अभी तो आप बहुत सिंपल एप्लीकेशन कर रहे हो, जैसे जैसे आप आगे आगे चैप्टर्स में चलते जाओगे वेव कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा। और +2 में एक चैप्टर है आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है, बिना इसके आप एक कदम भी आगे चल नहीं पाओगे वेव कर्व। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, करवाने को मैं ये क्वेश्चंस बिना वेव कर्व के भी करवा सकती थी, ऑल्दो मैं तुक्के मारने वाला काम, बट ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, वी कांट लीव इट, इसको करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना हमारे लिए आसान होता जाएगा। लो जी, अगला क्वेश्चन आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डोमेन बोल दो पहले, All real बाकी numbers. ये बस 3 बच्चे 4 बोलते रहते हैं, बाकी कुछ बोलते नहीं है, बाकियों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम डोमेन तो ऑल रियल रहेगी। डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, कौन से ऑल रियल नंबर्स? अच्छा ठीक है, डोमेन इज, ठीक है ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, करेक्ट। सौम्या का मैसेज बड़ी पुराना है, वो एक्सप्लेन द ग्राफ, y इज इक्वल टू रूट x वाला ग्राफ। एक मिनट बेटा, मैंने अभी ध्यान दिया, मैं ये करके फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, y इज इक्वल टू रूट x। हाँ जी, अब हमने बात करनी है रेंज की, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करो, बड़े ध्यान से सोच समझ के आंसर बताना मुझे।
Ma'am, range is between 0 and 1. रेंज इज बिटवीन 0 and 1. क्या इंक्लूड क्या एक्सक्लूड? दोनों इंक्लूड दोनों एक्सक्लूड, क्या करूं बेटा? Both included. बोथ इंक्लूडेड यू आर सेइंग. एक बार वापस चेक कर लो, जो कुछ एक्सप्रेशन से आपने निकाला उसमें दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज डाल के जरा देख लो, क्या दोनों इंक्लूड हुई? Ma'am, 0 included, 1 excluded. मैं ये बार बार ये बात कह रही हूँ कि एंड पॉइंट को वेरीफाई कर लिया करो, रादर देन कि हम ऐसे ही कुछ भी करते हैं. जस्ट पुट इन योर दिस थिंग, जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर डाल करके वहां से देखो कि क्या आपके पास आउटपुट मिल जाए. बिल्कुल ठीक है बेटा, आंसर है परफेक्टली ओके. दिस इज योर रेंज. देखो, yx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. x की टर्म्स को इकट्ठा करना था तो x स्क्वायर को इधर कर दिया. x स्क्वायर इंटू y माइनस 1 इज y. सो x स्क्वायर इज y अपॉन 1. yx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर. yx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज माइनस y. नहीं हो जाएगा. बिल्कुल जी, माइनस y. तो x स्क्वायर आया माइनस y अपॉन y माइनस 1. I take it as y upon 1 minus y and under. इसमें से नीचे से भी नेगेटिव को बाहर निकाल के 1 minus y बना दिया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया और स्क्वायर. मैम रूट क्यों किया मैम आपने? बेटा यहाँ x स्क्वायर है, मुझे तो x ओके मैम. स्क्वायर रूट आ गया तो इस टर्म को पॉजिटिव करना पड़ेगा. अब पॉजिटिव करने के लिए फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है कि y के साथ नेगेटिव साइन आ गया. मतलब वेव को वैसे तो लग नहीं सकता, पहले नेगेटिव हटाना पड़ेगा. नेगेटिव हटाने का मतलब है y नेगेटिव बाहर, y माइनस 1 0 से बड़ा. नेगेटिव को हटाऊंगी तो मैम साइन चेंज हो जाएगा. अब वेव कब लगा देना है मैंने इसमें. वेव कब लगाएंगे तो एक पॉइंट 0 बना, दूसरा 1 बना. इधर पॉजिटिव, इसके बीच में नेगेटिव, इधर फिर से पॉजिटिव. मुझे लेस चाहिए, मतलब मुझे ये इंटरवल चाहिए. ठीक है जी. So my answer is from 0 till 1. It can never be 1. अब जरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो ध्यान से. जरा अगर आप देखते तो मुझे, चलो अगर आपके पास 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ रहा है तो पूरा करके ही दिखाना, then you have to do it. लेकिन अदरवाइज अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मुझे इसको देख के मेरा आंसर समझ में आ जाना चाहिए. कैसे? इस फ्रैक्शन में मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में हमेशा कैसा है, बड़ा है कि छोटा? छोटा. न्यूमरेटर हमेशा छोटा है डिनोमिनेटर से. यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसमें 1 ऐड कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर की कोई भी वैल्यू अगर आप ले लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके ऑब्वियसली उससे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी. न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा रहता है तो आंसर हमेशा फ्रैक्शन में मिलता है. 1 से बड़ी वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती. प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया आपके पास. न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, सो माय आंसर कैन नेवर एक्सीड 1 and cannot become 1 also. 1 करने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ता है. बराबर तो कभी होंगे ही नहीं, ये हमेशा ही छोटा है इसके कंपैरिजन में. 0 वैल्यू ले सकता है, जब x 0 हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर है. समझ में आई कुछ बात? क्या कहा मैंने? हम 0 पुट करेंगे तो हम 0 by 1 नहीं आएगा. 0 by 1 क्या होता है बेटा? 0 होता है कि नहीं होता? कुछ और होता है? हम 0 ही होता है. बस फिर तो 0 वैल्यू ले लेगा ना. When I'll take x as 0, y will become 0. Which means 0 include कर दिया क्योंकि y 0 वैल्यू ले सकता है. 1 से बड़ा कभी नहीं जा सकता, ना ही 1 हो सकता है. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा छोटा है as compared to denominator. चले आगे. लिखो जी अगला क्वेश्चन. y is equal to 3 upon 2 minus x square.
डोमेन बता दो, फिर रेंज निकाल दो, फटाफट कर दो, तुम्हें समझ में आ चुका है। हाँ, डोमेन इज मैम डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट all real numbers only. all रियल real नंबर। numbers. नीचे मतलब यू वांट टू से 2 माइनस एक्स स्क्वायर, किसी भी एक्स की वैल्यू से 0 नहीं बन रहा। जब हम नंबर्स की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप 1 2 3 4 पे कैसे अटक जाते हो, बाकी कोई नंबर होते नहीं क्यों? मैम मैम हमें सुना कि वो साथ में सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर, ऐसा सुना कि मैं 3/2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर। कौन 2 माइनस एक्स स्क्वायर? So what are the possible values which x cannot take? And X root cannot 2 plus minus root 2. minus root 2 and plus root 2. ये दो वैल्यूज नहीं दी जा सकती x को। अब y की वैल्यूज बता दो, हो फिर स्क्वायर रूट फंक्शन है। फटाफट करो, मैं पहले ग्राफ करता हूँ उसका स्क्वायर रूट फंक्शन। हाँ जी बोलो। कहाँ अटक गए? Is it okay? Yes, ma'am. In minus infinity to 0, union 1.5 to infinity. बिल्कुल ठीक है। अब कहाँ पर कौन सी ब्रैकेट है देवांश, वो बता दो। माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1.5 और है 3/2 टू इंफिनिटी, कौन सी ब्रैकेट कहाँ पर डालूं? 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब 0 वैल्यू ले सकती हूँ मैं? क्या y को 0 वैल्यू दे सकती हूँ? नहीं। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट वापस करो। 0 के साथ 3/2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो जी, जिसको कोई डाउट है तो बता दो फटाफट से।
इसको पॉजिटिव करना मैंने 2y माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेव कब लगाएंगे तो ये y और ये y स्क्वायर, तो एक 0 वैल्यू मिली, एक 3/2 0 करने से पॉजिटिव जाना है, मतलब इसके इधर जाऊंगी और इसके इधर जाऊंगी। सो माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। हाँ जी, चले आगे। प्लीज। पहले स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ में एक बार समझा दूं। स्क्वायर रूट फंक्शन हमने कहा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट के अंदर आ गया, इसका मतलब है x को नेगेटिव वैल्यू तो डाल ही नहीं सकते, नेगेटिव डालेंगे तो अंडर रूट में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ये हमें मालूम है। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो x को वैल्यूज देते जाते हैं, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ढूंढते जाएं। इफ आई टेक x as say 0, what will be y? 0. If I take x as 1, y will be 1. I take x as 4, 2. y will be 2. In between कोई वैल्यू ले लो, लेट अस से x को 3 ले ले। If I take x as से 2 ले लेते हैं, 2 ले लें तो 1.14, 3 लोगे तो 1.7 समथिंग। तो इस तरह का ग्राफ जाएगा मेरा। ठीक है जी। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और समझ लो, हमने कहा y हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन हम कहते हैं स्क्वायर रूट अगर किसी भी नंबर का करें तो वहां से हमें प्लस माइनस x दोनों वैल्यूज मिल सकती है, और आई शुड से x स्क्वायर अंडर रूट करो तो प्लस माइनस x दोनों, स्क्वायर की बात आएगी तभी, मत कंफ्यूज हो। x को आप कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू डालते जा रहे हो तो जो आपका आउटपुट है वो पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलता जाएगा। वैल्यूज देखते जाएंगे, हम डालते रहेंगे और ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरह का प्लॉट आपको मिलेगा। सो हमें यहाँ पर फंस गए आप लोग। मैम इक्वेशन सिंपलीफाई करने में मैम मुश्किल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ पर आपके पास एक एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई है, एक एक्स की टर्म आ गई, तो एज सच आप एक्स जैसे अभी पीछे कर पा रहे थे। Between 0 and 1. हाँ? Ranges between 0 and 1. No, that is not the correct answer. That is not the correct answer. यहाँ पर देखो क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन। अब पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किए वहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स थी, एक्स की नहीं। अब एक एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, एक एक्स की आ गई, तो एज सच एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ध्यान से सुनना क्या करना है। I will consider this as a quadratic in x. इसको जब मैं quadratic in x कंसिडर करूं तो अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट y और कांस्टेंट y और इसका कोएफिशिएंट -1। I'll apply the formula रूट निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट dy 2 है जो हम लगा। ध्यान से देखो, b की जगह -1 है, सो ये 1 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर -4। अब a क्या होता था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, व्हिच इज y इन दिस केस, c is also y in this case upon 2a, y is again a। मैं इसका कंपैरिजन कर रही हूँ ax square plus bx plus c is equal to 0 से। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो abc कांस्टेंट्स होते हैं, बिल्कुल यहाँ कांस्टेंट्स होते हैं। यहाँ पर सिंपलीफाई करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो y है उसको फॉर द टाइम बिंग, मतलब y x स्क्वायर का कोएफिशिएंट y है, whether that is constant or not that is immaterial for me, लेकिन मैं कंपैरिजन करूं तो a की वैल्यू y है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू y। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, so x is becoming 1 plus minus under root 1 minus 4y square upon 2y। यहां तक बोलो, पहले समझ में आई बात।
हाँ जी बच्चों, समझ में आया? इससे मैंने कैसे x एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस किया? Yes, ma'am. Now I want x to be real. अगर अब x को रियल करना है तो अंडर रूट के अंदर ये क्वांटिटी पड़ी है 1 minus 4y square. So now can I say 1 minus 4y square should be positive और 4y square minus 1 negative, क्योंकि माइनस पड़ा था निकाल दिया मैंने उसको. Now I write it as 2y minus 1, 2y plus 1 less than 0. वेव कर्व अप्लाई करूं, दो वैल्यूज, एक माइनस हाफ और एक प्लस हाफ. लेस देन 0 का मतलब इन बिटवीन दीज टू. So my range in this case is minus 1 by 2 to 1 by 2 both included, क्योंकि यहाँ पर 0 बन सकता है, यहाँ 0 बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. So if I take y as minus half or I take it as half, I have no problems. मैम नीचे का 2y कहाँ गया मैम? ठीक है, मैं आ रही हूँ उसी पर. नीचे का 2y है, इसके हिसाब से y 0 नहीं होना चाहिए. देखो अब x को नॉन रियल करने के लिए दो फैक्टर्स है यहाँ पर. नीचे 0 आ जाए तो तकलीफ हो सकती है, ये नेगेटिव में चला जाए तो प्रॉब्लम. इसके नेगेटिव की प्रॉब्लम तो हमने दूर कर दी, हमने कहा y को माइनस हाफ और हाफ के बीच में. अब दूसरी बात, y हमें यहां से अगर देखूं तो y 0 नहीं हो सकता. राइट, अब ध्यान देना, y 0 कब होगा? मैं अपने एक्सप्रेशन पे चलती हूँ. व्हेन y इज गोइंग टू बी 0. m is y 0. Ma'am, will x will be 0. देन x is 0. जब x को 0 वैल्यू दोगे तभी y 0 हो सकता है. इसका मतलब y 0 बन रहा है. ऐसा तो नहीं कि y 0 वैल्यू नहीं ले सक रहा. यहाँ एक्सप्रेशन से मुझे जो मिला आउटपुट, दैट सेज कि y 0 नहीं हो सकता, y डिनोमिनेटर में. लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं अगर यहाँ y को 0 करना चाहती हूँ तो x को 0 वैल्यू दे दूं. x को 0 वैल्यू देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डोमेन क्या दी? ऑल रियल नंबर्स. इट मींस x कैन टेक द वैल्यू 0 एंड व्हेन x बिकम्स 0 y बिकम्स 0. इसका मतलब 0 वैल्यू दी जा सकती है. सो माय डोमेन इज -1/2 to 1/2 ओनली. 0 इज अ पॉसिबल वैल्यू. यहाँ पर क्यों हमारे पास नहीं आ रही? क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की. आप लोगों ने एक्सट्रानियस रूट के बारे में कभी सुना? एक्सट्रानियस रूट्स क्या होती हैं बच्चों? हम जब अपनी इक्वेशंस में कुछ मॉडिफिकेशंस लगा करके सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज मिल जाती हैं जो मेरी ओरिजिनल जो इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही. सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद वो वैल्यू मिल गई मुझे, बट वो मेरी ओरिजिनल वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर. सो वैसी रूट्स हमें रिजेक्ट करनी पड़ती हैं और उनको बोलते हैं एक्सट्रानियस रूट्स. तो यहाँ पर भी जब मैंने कैलकुलेशंस पार्ट किया तो मुझे यहाँ से मिला कि y 0 नहीं हो सकता. लेकिन जब मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन पर जा रही हूँ तो y 0 वैल्यू ले सकता है. कब ले सकता है? जब x 0. It means 0 is the possible value for y. So my answer is this. ठीक है जी. So this finishes off your chapter concepts of domain and range. अभी बच्चों मैं फिर से एक बात बोल दूं कि डोमेन रेंज हमने बहुत बेसिक करी है. हमने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कुछ काम नहीं किया. अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस नहीं पढ़े. ऑल्दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस आपके एनसीईआरटी में एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट देयर नॉलेज हमारे लिए बहुत ज्यादा देर तक चल पाना मुश्किल हो जाएगा. पर अभी नहीं मैं करूंगी, थोड़ा सा और बिल्डअप हो जाए आपका सिस्टम, देन विल वंस अगेन कम बैक टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं उनकी बात करेंगे. थोड़ा सा रुक गए. फॉर द टाइमिंग फंक्शंस का चैप्टर आपका फिनिश हो गया है. तो आपने सब्जेक्टिव असाइनमेंट अगर अभी तक भी किसी ने नहीं की, जो भेजी हुई तो कृपया करके पहले उसको पूरा करो. जो उसके डाउट्स होंगे वो अगली क्लास में लेंगे.
दूसरी चीज, एनसीईआरटी में से रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस अलोंग विद मिसलेनियस यू आर सपोज टू कंप्लीट। तीसरी चीज, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट मैंने आपको सेट रिलेशन फंक्शन की भेजनी है, आज ही मैं भेज दूंगी। उसको मुझे टाइम बता देना कि आप 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कब डिस्कस करना चाहो। 50 क्वेश्चन होंगे अराउंड अबाउट, ठीक है। तो अगली क्लास आपने मुझे डिसाइड करके बता देना है कि वो असाइनमेंट हम किस दिन डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट एवरीबडी इज डन विद दैट एंड वी कैन डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट जो चैप्टर हमने शुरू करना है, अभी हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं एंड आई थिंक इट इज ट्रिग्नोमेट्री नाउ। नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। सेट्स का पहला चैप्टर था, देन रिलेशन फंक्शन एंड देन कम्स योर ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर शायद कोई भी नहीं है। जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ी थी वो आपको याद ही होगी, उसमें भूलने जैसा कुछ है ही नहीं था। वहीं से हम बेस बनाएंगे और आगे चलेंगे। चैप्टर इज क्वाइट लेंथी, जितना एनसीईआरटी में दिया सिर्फ उतने पे रिस्ट्रिक्ट करके हम नहीं चल सकते। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले करते जाएंगे यू आर सपोज टू रिमेम्बर देम नॉट ओनली टिल योर +1 +2 का 70% maths, 70% maths, I'm saying, listen carefully, is dependent upon trigonometry ke formulas in one way or other. So I think you can understand the importance of trigonometry. Next chapter is going to be very, very important for us. थोड़ी सी डिफिकल्टी भी लगेगी पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। अभी ये जो हमने चैप्टर किया इसमें वेव कर्व मेथड, जितनी कभी हमने बात करी वेव कर्व मेथड की समझ में आ गई, किसी को अभी भी कोई डाउट तो नहीं उसमें? मैम नेक्स्ट क्लास में मैम एक बार मैम जल्दी से हम करवा दोगे मैम, समरी दे दोगे फंक्शंस की मैम, ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बिल्कुल दे दूंगी, एक बार सारे के सारे पॉइंट हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों को कहीं लगता होगा कि किसी पॉइंट में अभी भी कुछ और प्रैक्टिस की जरूरत है या कुछ है, सो विल डेफिनेटली डू, ठीक है। और अपने एंड पे जो काम तुम्हें करने हैं, एक जो असाइनमेंट तुम्हारे पास सब्जेक्टिव गई हुई है वो, और दूसरा एनसीईआरटी में जो भी आपके पास सेट्स और रिलेशन फंक्शन की असाइनमेंट्स हैं, एक्सरसाइजेस, वो आपने कंप्लीट करके आनी है, ताकि अगली क्लास में हम चैप्टर को वाइंड अप कर सकें, पिछला अगला सब कुछ कर करा के, ताकि हम नए चैप्टर की ओर बढ़ सकें। ठीक है बच्चों? Yes. ओके मैम। ठीक है बच्चों, ओके जी, बाय बाय।